चले हाथ जोड़ ले, भगवान के शरण में चले, श्री गजानना के भगवान के शरण में चले। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गजाननाय भ्यो नमः। आज का कार्य प्रभु हम परिवार जो HHFP का परिवार मिलकर आज पहली बार पोरिरुआ में यानी कि वेलिंगटन पोरिरुआ में हम रामलीला का पाठ करने जा रहे हैं, पर्व करने जा रहे हैं। प्रभु हम पर कृपा बनाए रखना ताकि कोई विघ्न बाधा ना हो। ये प्रार्थना करते हैं कि गजानन भगवान आपकी कृपा से ये सब कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगी। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप आइए, हम पर कृपा बनाए। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत ध्यादास तुम देत भय वरदान। श्री गजाननाय भ्यो नमः। सरस्वती माता को ध्यान करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम हे सरस्वती माता हमारे और जिब्बा पे आकर विराजमान करिए माँ। हमारे जो मुंह से वाणी निकले, जो बोली निकले, जो हम आज का जो नाटक करने जा रहे हैं, ताकि उसमें हम सही सही तरह से उच्चारण कर सके, ताकि हमारा ये जो आज का रामलीला है और निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। श्री माता आपको कोटि नमन करते हैं माँ। और चले भगवान श्री रामचंद्र जी आपका जो रामलीला हम करने जा रहे हैं आपको भी नमन करते हैं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमल मंगलम सीता समारोपितवम भांगम पांडु महाशयक चरुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ओम श्री रामचंद्र सीता सहित लक्ष्मण हनुमान साई बाबाए भ्यो नमः। कल्याण कर भवन्तु। मानुज मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठमं वातात्मज वानरयुक्त मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम अंजनी सुताय वेदमहि महावीराय हनुमत प्रचोदय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। सभी देवी देवताओं को ध्यान करते हुए और खासकर नवग्रह आदि देव को भी ध्यानम करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि सुत बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह कल्याण कर भवन्तु। नवग्रहादि देवाय शांति कर भवन्तु। कि हे प्रभु जितने भी ग्रह मंडल है सब आज अनुकूल रहे, ताकि हमारा ये जो पर्व है दिवाली का पर्व, उसके लिए हम जो पहली बार अपने जो हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आज का जो पर्व और पाठ करने जा रहे हैं, जो रामलीला का पाठ करने जा रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिले और ताकि हमारा जो बल है, हमारा जो मनोह विज्ञान वो बढ़ती हो, बच्चों में जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति प्रदान करे, ताकि हमारे धर्म प्रति वो सब आगे बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ सभी हाथ जोड़ ले। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवम। ओम विधिहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं यदक्षितं मया नैवेद्यभक्ताय ग्रहण परमेश्वरः। ओम पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमपिता परमेश्वर, हे श्री रामचंद्र भगवान, आप तो पूर्ण हो, सभी तरह से हमको भी पूर्ण करना प्रभु, ताकि आज का जो हम पाठ करने जा रहे हैं किसी तरह का विघ्न बाधा इत्यादि ना आवे और आपकी कृपा से सभी कुछ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। जय श्री राम। ठीक है, अपने अपने मन में एक बार फिर से आप सभी प्रार्थना कर ले कि हे माँ शक्ति और माँ दुर्गे, माँ सरस्वती हमारे जिब्बा पर आकर विराजमान होइए, ताकि हम जो कुछ भी बोले कहे और जो भी एक्ट हम करें वो किसी तरह का किसी का ऊपर कोई ऐसा ना लगे कि वो हम उनको मांग कर करके बोल रहे हैं या कर रहे हैं। सभी लोग एक परिवार की तरह होकर और इस कार्य को
अच्छी तरह से भली भांति संपन्न करेंगे। जय श्री राम। ठीक है, तो चलिए हम आज की जो श्री राम लीला का भव्य कथा है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा हाउस रूल्स हम आपको बता दें। आदरणीय आए हुए श्रोतागण, माताएं तथा प्यारे बच्चे, मैं कृष आज भगवान श्री राम की इच्छा से आपके समक्ष आप सबको नम्र वंदना और नमस्कार करता हूं। आज हम यहाँ एक ही भाव से इकट्ठा हुए हैं, जो है कि श्री राम के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर सके। ये सिर्फ एक मंच ही नहीं है, ये एक पवित्र यात्रा है जो हमें सत्य, धर्म और मर्यादा की याद दिलाता है। चलिए सबसे पहले आज के जो हमके एनर्जी है उसको सेट कर ले। प्रोग्राम के बीच बीच में एनर्जी लेवल्स थोड़ा चेक करे पड़ी, ठीक है। तो हमारा लाइन रही सियावर रामचंद्र की, आप लोगों के लाइन है जय। बैटरी नहीं मांगे फ्लैट हुए तो 3 बार करेंगे, एवरी टाइम जय की आवाज मांगे जोर रहे, ठीक है। परिरुआ में मांगे पता चले, ठीक है। सियावर रामचंद्र की, उससे जोर मांगे सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। ठीक है, अति सुंदर। अब लगता है कि पूरा मंच और पूरा मन राम के नाम से पवित्र हो गया है। तो चले देखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। अब आप सबके प्रस्थान करने से पहले यहाँ पर हमारे मंडली के पूजनीय पंडित जी इंद्र जी द्वारा श्री राम की पूजन की गई है। सभी मेहमानों के लिए स्नैक्स और बेवरेजेस की व्यवस्था की गई, चाय है, जूस है पीछे। और कृपया आज के कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आप सब कुछ खा ले और प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। उधर पीछे नमूना भी है, ठीक है। फिर हमारे मंडली HHFP के बच्चे आपके लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत भी करेंगे। उसके पश्चात जिस क्षण का हमको इंतजार है, भव्य श्री रामलीला का मंच शुरू होगा। हमारे मंडली के पूजनीय माताएं और बहन बेटियों द्वारा कुछ नृत्य का भी आनंद हम सबको मिलेगा। उसके पश्चात एक छोटा सा बच्चों के लिए गिफ्ट प्रेजेंटेशन भी होगा। मैं जरा हाउस रूल्स भी आपको बता दूं कि यहाँ पर आने के लिए वो जो मेन दरवाज़ा वही है, एंट्री एग्जिट पॉइंट वही है। इमरजेंसी के लिए आप देख सकते हैं हॉल के हमारा ऑन माय लेफ्ट देयर इज 2 exits विद अ रनिंग मैन ऑन अ ग्रीन लाइट ऑन द टॉप, ठीक है। अगर कुछ भी इमरजेंसी हुआ, मेन डोर ब्लॉक्ड है, तो ये 2 दरवाजे आप उधर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड का जानते हैं कि एक रिस्क ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए उसमें लड़कन आप लोगों को बता सकते हैं। ड्रॉप कवा एंड, ठीक है। तो अगर ड्रॉप कवा होल्ड नहीं कर सकते हॉल में, तो हम लोग बाहर जाके इधर बगल में ग्राउंड है उसमें सब असेंबल होंगे, ठीक है। अंत में मैं हृदय से आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकालकर यहाँ आकर इस पवित्र अवसर को और अधिक मंगलमय बनाया। तो चलिए एक बार हाथों को जोड़ के फिर से कहें सियावर रामचंद्र की। फिर एनर्जी कमती होगी, थोड़ा फिर से जोर से सियावर रामचंद्र की। स्वागत है दिल के तारों से, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है दिल के तारों से, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आए बड़ी दूर से दुख झेलते हुए, उत्सव हमारा और भी बढ़ाने के लिए, आने के लिए करते हैं प्रणाम आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका,
स्वागत है दिन के तारों से, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आए हैं बड़ी दूर से दुख झेलते हुए, उत्सव हमारा और भी बढ़ाने के लिए, आने के लिए करते हैं धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। स्वागत है दिन के तारों से, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। ठीक है, जोरदार तालियां से हम इन बच्चों को धन्यवाद करें। जो भगवान की कृपा से मैं आपको हमारे प्रभु श्री राम की इस कथा की वर्णन करने का अवसर मिला। रामायण महारानी की आज की कथा को मैं आपको संक्षेप में सुनाकर फिर हम एक छोटी सी रामलीला की कथा जो हमारे अपने मंडली के सज्जनों द्वारा आयोजित की गई है उसे हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि हमारी इस लीला में जो कुछ भूल चूक हो जाए तो कृपया करके क्षमा प्रदान करें। ठीक है, तो कथा का वर्णन हम राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म से आपको सुनाएंगे। अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों के बाल अवस्था गुरुजनों की सेवा में शिक्षा प्राप्त करते हुए बीती और फिर श्री राम ने जनकपुर में माता सीता को ब्याह कर अवधपुर ले आए। माँ कैकेयी के वचन के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसमें माँ सीता और लक्ष्मण भाई श्री राम के साथ वन को चले गए। चित्रकूट के वन में 13 साल बिताने के बाद एक दिन वहां शूर्पणखा आई, जो रावण की बहन थी, जिसके राक्षसी स्वभाव के कारण वह लक्ष्मण द्वारा अपनी नाक कटवा बैठी और अपने भाई लंकेश्वर रावण से कहा कि वन में एक सुंदर नारी है जिसे तुम हर कर लाओ और अपनी रानी बनाओ। तो श्रोतागण, आज की रामलीला की कथा अब हम वहां से देखेंगे जब श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ अपने कुटिया में बैठे थे, जब एक सोने का मृग कुटिया के द्वार पर आया। मारीच का जरा सा विलंब है, जो सोने का हिरण है अभी भी जंगल से आवे है।
प्रभु, ये हिरन बहुत खूबसूरत है, ये मुझे चाहिए, कृपया इसे पकड़ कर ले आइए। श्री राम संकोचित होते हैं और जानते हैं कि यह कोई मायावी मृग है। फिर भी माँ सीता के हठ के कारण लक्ष्मण को समझाते हैं कि माँ सीता की रक्षा करने के लिए वहीं कुटिया में छोड़ जाते हैं और हाथों में धनुष बाण लिए मृग के पीछे पीछे वन में चले जाते हैं। लक्ष्मण, तुम यहीं रहो और सीता का ध्यान रखो, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूं। मारीच एक मायावी राक्षस था जो रावण के कहने पे स्वर्ण मृग का रूप धारण कर श्री राम को कुटिया से घने वन की ओर बहुत दूर ले जाता है। श्री राम तर्कस से एक बाण चलाते हैं जो मृग के सीने में लगते ही वह मायावी मारीच मनुष्य के रूप में आकर क्या बोलता है। सीते, बचाओ बचाओ। इधर कुटिया में माँ सीता और लक्ष्मण ने वह पुकार सुनी और संकोचित होकर माँ सीता क्या बोलती है। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं, वे अवश्य किसी संकट में फंस गए हैं। जाओ लक्ष्मण, जाओ, उन्हें बचाओ। ये भैया की पुकार नहीं हो सकती भाभी, ये एक धोखा है। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने भाभी के आंचल में छुप रहे हो? क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? भाभी, मेरा एक ही कर्तव्य है, भैया का आदेश का पालन करना। जिनके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, उनके बिना मेरा क्या ही जीवन। माँ सीता के शब्दों को सुनकर लक्ष्मण दुखित होते हैं और धर्म संकट में फंसकर निर्णय लेते हैं कि माता की रक्षा करना आवश्यक है, किंतु माता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने तरकस से एक बाण निकालकर कुटिया के द्वार पर एक रेखा खींचते हुए बोले, भैया मुझे क्षमा करना। लक्ष्मण माँ सीता को समझाते हैं कि उन्हें लौटने तक वो उनके लौटने तक वो कुटिया में ही रहे और खींची हुई रेखा को ना पार करे। और फिर श्री राम की खोज में वन को चले जाते हैं। कपटी रावण कुटिया के समक्ष छुपकर देख रहा था और लक्ष्मण को वन जाते ही वह कपटी निर्लज राक्षस एक ऋषि का रूप बनाकर कुटिया के द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। माँ सीता ऋषि का सम्मान पूर्वक स्वागत करती है और नम्र वंदना करती है कि वह कृपया आंगन में ही बैठे। उनके पति और देवर वन से बस आते ही होंगे। रावण यह सुनते ही कुटिया के अंदर प्रवेश करना चाहता है, पर लक्ष्मण रेखा के कारण अंदर नहीं जा पाता और क्रोधित होकर तब कपटी रावण बोला कि अगर तुम द्वार पर आए हुए साधु की सेवा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। इतने सुनते ही माँ सीता ऋषि यानी रावण से माफी मांगते हुए हाथों में जल और फल अनाज इत्यादि लिए लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है।
सीते, तुम तो लंकापति रावण पत्नी बनने के योग हो। चल मेरे साथ। तुम्हारे वाणी से तो ये स्पष्ट है कि तुम ब्राह्मण के वेश में कोई दुष्ट प्राणी हो। लंकापति रावण हो, रावण। तब रावण अपने स्वाभाविक राक्षस रूप में आता है और बलपूर्वक मां सीता को पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। मां सीता बहुत पछताती हुई क्या बोलती है? रघुवीर, स्वामी रघुवीर और लक्ष्मण, बचाओ बचाओ, ये पापी रावण मुझे ले जा रहा है। जब रावण आकाश मार्ग से सीता को ले जा रहा था, तब उनका सामना जटायु से हुआ। पंछीराज जटायु जो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसने दुष्ट कपटी रावण को रोकने की कोशिश भी की। पंछीराज जटायु, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर वन जाइए और रघुवीर और लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। अपने विनाश का निमंत्रण दे रहे हो। रावण रुको। आकाश में जटायु और रावण के बीच में भयानक युद्ध होता है। क्रोध में रावण अपने चंद्रहास से जटायु का पंख काट देता है और जटायु हार कर तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। इधर श्री राम और लक्ष्मण वन में मां सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु तक जा पहुंचते हैं। क्या आपने सीता को देखा? कौन ले गया उसे? राक्षस का राजा लंकापति रावण अपने आकाश मार्ग से ले गया है। मैंने युद्ध किया पर हार गया। राम, अपने सीता की रक्षा करो। इतना कहकर जटायु भगवान के चरणों में अपना प्राण त्याग देता है। तब श्री राम और लक्ष्मण जी उनका अंतिम संस्कार करके फिर पुनः घने वन में मां सीता की खोज को निकल जाते हैं। वृतांत देखेंगे जहां वो कपटी रावण मां सीता को ले गया है। सियावर रामचंद्र की, फिर डाउन होगी, फिर से एक बार सियावर रामचंद्र की। बेटा थैंक यू वेरी मच। करती हुई बैठी है जब वहां दुराचारी पापी रावण आता है और बोलता है, आवे हे रावण, लंका थोड़ा बड़ा है। सीते चल मेरे साथ, पत्नी मन मेरे। मां सीता धरती से कुछ घास उठाकर रावण को चेतावनी देती है कि वह
इसको पार ना करे, वरना अनर्थ हो जाएगा। रावण को श्राप था कि अगर वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसका सर 7 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। रावण सीता की ये वाणी सुनकर अति क्रोधित होते हुए वहां से चला जाता है और अन्य राक्षसनियों को आज्ञा देता है कि वो सीता को डराकर रावण का प्रस्ताव को स्वीकार कराए। तब वहां भयानक राक्षसियों के समीप त्रिजटा भी प्रवेश करती है और मां सीता से बोलती है। हटो, तुम लोग इस बेचारी को क्यों तंग कर रहे हो? कल रात मैंने सपने में देखा, लंका का विनाश नजदीक है। जो कोई भी सीता के शरण में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। ऐसे सुखद सपने से आंसू नहीं थमते माता। सीते, इतना ध्यान में रहे, सपने सच होते देर नहीं लगते। मां सीता को त्रिजटा समझाती है कि अपने जीवन का त्याग करने का विचार छोड़ दे और अनेक प्रकार से मां सीता को दिलासा देती है कि क्या पता श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ ही रहा हो। इधर लंका में मां सीता को नम्र भाव से माता की तरह त्रिजटा सहलाती है और उधर वन की ओर हम चलते हैं तो देखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण मां सीता की खोज में भटकते भटकते एक आश्रम के समीप आते हैं और क्या देखते हैं। मां शेवरी अपनी कुटिया के द्वार को नित दिन साफ करती है और पूरे राहों में बहुत ही सुंदर कोमल से सुगंधित फूल बिछाती है। तब राम और लक्ष्मण राहों के समीप आते हैं और माता शेवरी नम्रता से उन्हें देखती हैं और पूछती हैं, कौन है आप? माता, मैं राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तब मां शेवरी आनंद से पुलकायमान हो जाती हैं और भगवान के श्री चरणों को अपने आंसुओं से धोती हुए दोनों भाइयों पे फूल बरसाते हुए अपनी कुटिया में ले जाती है। आइए प्रभु, पधारिए। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। मां शेवरी भगवान को आसन पर बैठाकर बहुत ही प्रेम भावना से मीठे मीठे बैरों को चख कर फिर श्री राम को खिलाती है। श्री राम प्रसन्नता से खाते हैं, जबकि लक्ष्मण पहले हिचकिचाते हैं। फिर भगवान राम से सुंदर ज्ञान पाते हैं। उसके पश्चात मां शेवरी का झूठा बैर खा लेते हैं। फिर मां शेवरी को श्री राम वन में गमन का कारण बतलाते हैं और माता अपने दृढ़ दृष्टि से भगवान को सुग्रीव और हनुमान के बारे में बताती है और उनको ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करने के लिए दिखाती है। श्री राम ने धन्य होकर शेवरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, जिसके पूर्ण होते ही माता शेवरी अपना देह त्याग कर वैकुंठ को चली जाती है। तो यहाँ पर हम
पूर्ण नवदा भक्ति का ज्ञान सुनेंगे। माँ शबरी अपना देह त्याग कर वैकुंठ को चली जाती हैं। इसलिए सियावर रामचंद्र की अति सुंदर। वहां से कथा हम आगे लेके चलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव, जामवंत, नल और नील अपने गुफा में बैठ करके ये निर्णय ले रहे हैं कि कौन जाकर इन दोनों बालक को ऋषिमुख पर्वत पर आने का कारण पूछ सके। भेष बदल सकते हैं। तो हनुमान जी एक साधु का रूप धर के श्री राम और लक्ष्मण के सन्मुख आते हैं। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। आओ इन्हीं से मार्ग पूछते हैं। जरा सावधान से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं लगता। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद हनुमान को बताते हैं कि वे ऋषिमुख पर्वत का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तब श्री राम जी हनुमान को बताते हैं कि सुग्रीव का पता उन्हें माता शबरी ने दिया है और इस समय महाबली सुग्रीव से मिलना उनके लिए लाभदायक होगा। और अगर सुग्रीव नहीं तो उनके मंत्री हनुमान से ही मिलवा दीजिए। तब हनुमान जी क्या बोलते हैं? मैं अभी हनुमान से मिला दूंगा, पहले आप अपना परिचय तो बता दीजिए। ठीक है तो सुनो, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरा ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी है। राम, श्री रामचंद्र। हनुमान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में गिर के भगवान से स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मैं तो बस एक वानर ठहरा, इसीलिए अपने प्रभु को नहीं पहचाना।
परंतु भगवान ने अपने परम भक्त को पहचानने में क्यों देर कर दी। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी को अपने सीने से लगाकर उनका सम्मान करते हैं और बहुत प्रेम से हनुमान जी दोनों भाइयों को सीने से लगाकर मिलते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की। तब वीर हनुमान दोनों भाइयों को अपने कांधे पर बैठाकर पवन के रास्ते से उड़ाकर शीघ्र ही ऋषिमुख पर्वत पर ले आते हैं। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर सभी को श्री राम और लक्ष्मण का परिचय बताते हैं और फिर सुग्रीव से मित्रता भी करवा देते हैं। उधर सुग्रीव अपनी वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं और वानर सेना के मंत्री अपना अपना परिचय भी देते हैं। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपका स्वागत है श्री राम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ महाराज सुग्रीव। प्रणाम श्री राम। मैं जामवंत, हमने हनुमान से आपकी पूरी समस्या सुन चुके हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि महाराज शिगुरी के उच्च सेना के सहायता से आपकी पत्नी माता सीते को अवश्य खोज निकालेंगे। सुग्रीव श्री राम की वाणी को सुनकर बहुत दुखित होते हैं और शीघ्र ही वानर सेना को बुलाकर आदेश देते हैं कि जाओ और माँ सीता की खोज करो और उनकी सुधि लेकर आओ। बहुत दिनों तक वन में माँ की खोज करने के बाद वे समुद्र के तट पर आ पहुंचते हैं, जहां वो संपाति से भेंट करते हैं। संपाति पंछीराज जटायु का अनुज था जिसके पास दृढ़ दृष्टि थी। उन्होंने अपने दृढ़ दृष्टि से वानर सेना को बताया कि माँ सीता दुष्ट रावण के सोने की लंका में है और भगवान श्री राम का राह देख रही है। तब वहां पर जामवंत ने श्री हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, जो वो अपने बालपन में एक श्राप के कारण अपना बल भूल जाते हैं। श्री राम का ध्यान करते ही श्री हनुमान जी को उनका बल याद आता है और तनिक भी विलंब ना करते हुए हनुमान जी लंका की ओर छलांग लगाते हैं। और पवन मार्ग से सब कठिनाइयों को टालते हुए कपटी रावण के सोने के लंका में जा पहुंचते हैं। पूरे लंका में गमन करते करते एक गली में हनुमान आते हैं, जहां उन्हें श्री राम नाम जाप सुनाई दिया। जय श्री राम। तो हनुमान जी उस कक्ष के निकट जाते हैं और श्री राम क्या देखते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। लंका में राम का नाम लेने का साहस करने वाला आप कौन है? मैं पवन पुत्र हनुमान राम का सेवक हूँ। विभीषण हनुमान जी को देखकर सुख से पुलकायमान हो जाते हैं और अपने जीवन को धन्य मान करके भगवान श्री राम के काज में लग जाते हैं। विभीषण हनुमान जी को माँ सीता का पता बताते हैं और हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं
जिसके नीचे माँ सीता भगवान की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। बोलिए पवन सुत हनुमान की। थोड़ा और हनुमान की रकम ताकत लगाओ। पवन सुत हनुमान की। उस वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी सब वृतांत देखते हैं कि कैसे वहां के राक्षसियां मां सीता को डराकर उनको सताती है। जब रात के समय सारी राक्षसियां सो गई, तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मुद्रिका वृक्ष से नीचे गिराया, जो मां सीता के सन्मुख आ गिरा। मां सीता मुद्रिका को देखकर चकित हो जाती हैं और फिर क्या बोलती हैं? ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। जो भी यहाँ मेरे स्वामी की निशानी लेकर आए हैं, कृपया मुझे दर्शन दे। माता, मैं पवन पुत्र हनुमान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं श्री राम का एक संदेशा लेकर आया हूँ। मां सीता को श्री रामचंद्र की सुधि देते हैं और फिर माता को आश्वासन देते हैं कि वे शीघ्र ही मां की सुधि भगवान को देकर लंका की ओर प्रस्थान करे। फिर माता से आज्ञा लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका से अनेक फल खाए और कपटी दुष्ट रावण के लंका में काफी उत्पात भी मचाते हैं। उत्पात मचाते मचाते हनुमान जी को वहां सैनिक पकड़कर रावण के सन्मुख ले आते हैं, जो श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान जी ने उसी आग से संपूर्ण सोने की लंका को जला दिया और वापस जाकर भगवान श्री रामचंद्र को मां सीता की सुधि दी। सुग्रीव ने फिर वानर सेना समेत श्री राम की सहायता की और राम सेतु बनाकर चलकर दुष्ट रावण के लंका में प्रवेश कर गए और युद्ध की घोषणा की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वानर सेना और श्री राम की सेना के बीच में घंघोर युद्ध होता है। इस युद्ध में रावण के महाप्रतापी अनुज कुंभकर्ण और उनके ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को भी पराजित करके वैकुंठ पहुंचा दिया। आखिर में रावण श्री राम से युद्ध करने स्वयं आते हैं और क्या बोलते हैं? रावण के सामने आए हो तो शीश झुकाकर बात कीजिए। तो इससे पहले अगर शीश झुका के आता तो कदापि तुम्हारी बच जाने का संभावना होता, परंतु अरे तपस्वी, तुमने अपनी जिंदगी को मारा है, मैं उनके ऊपर निर्बल नहीं हूँ। मैं खुद रावण हूँ, लंकापति रावण। नीच, निशाचर, असहाय स्त्री पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पे अपने आप को वीर कहता है?
यहाँ पर श्री राम और रावण के बीच में घमासान युद्ध होता है। दोनों ओर से तीर बरसने लगती हैं। श्री राम और रावण के बीच में महायुद्ध के अंत करने के लिए विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण के नाभि में अमृत है और उसका वध करना है तो उनकी नाभि में तीर मारकर उसका अंत करो। नाभि यानी धुड़ी में। ठीक, श्री राम ऐसा ही करते हैं और रावण पर विजयी होकर लंका में वानर सेना सहित श्री राम का जय जयकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम राम राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। तब वहां पर त्रिजटा माता सीता को भगवान के समक्ष लाती है और फिर अग्नि परीक्षा के बाद मां सीता और भगवान श्री राम का मधुर मिलन होता है। सभी मिलकर मेरे साथ 7 बार बोलेंगे श्री राम जय जय राम। ठीक है, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। यहाँ से शीघ्र ही अयोध्या जाने की तैयारी होती है, क्योंकि 14 वर्ष से एक क्षण की विलंब होते ही उधर भैया भरत अपना प्राण त्याग देते, ऐसा उनका प्रण था। श्री रामचंद्र जी, मां सीता, लक्ष्मण पुष्पक विमान में और वानर सेना समेत सब अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम की अयोध्या लौटने पर सब नर नारी पूरे अयोध्या नगरी को दीपक से जलाकर उज्जवल करते हैं और सारे अयोध्या वासी तथा तीनों माताएं भैया भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सब देवी देवता समेत भगवान की स्वागत में फूल बरसाते हैं और मंगल गान करते हैं। जय श्री राम। ठीक है, अच्छी बात है। हम सभी मिलकर एक बार फिर से बहुत प्रेम से अपने हाथों को जोड़ ले और कहेंगे सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, रामायण महारानी की, गोसाई तुलसीदास की, सनातन विश्व धर्म की। सभी को एक बार फिर से जय श्री सीताराम। आज का हमारा जो ये श्री राम लीला का भव्य उत्सव था उसको हम यहीं पर ही शांत करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक होगी, उसके बाद फिर हम आपके समक्ष और भी डांस इत्यादि प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हम इस आज की इस पूजन को जब हमारे पूजनीय पंडित जी ने एक नम्र पूजा वंदना से शुरू किया था तो उसको हम शांत भी करेंगे। तो अपने हाथों को जोड़ लें, सर को झुका लें और भगवान श्री राम को धन्यवाद करते हैं और 3 बार हम ओम शांति का
वाचन करेंगे। तो मेरे साथ कहिए, ओम शांति शांति शांति। सभी के लिए पीछे पिंक वाले टेबल पर स्नैक्स और ड्रिंक्स की आयोजन की गई है। प्लीज सब सेल्फ सेव है। अभी यहाँ पर जितने हमारे अभिनेता हैं सबके साथ हम एक छोटा सा फोटो सेशन भी करेंगे इस ब्रेक में। उसके बाद आगे के कार्यक्रम को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे मंडली के असिस्टेंट ट्रेजरर जी अश्विन राम जी, नाम में ही राम है, वही श्री राम बने थे। उनकी धर्म पत्नी भावना माँ सीता बनी थी और हमारे अपने अनय सिंह लक्ष्मण बने थे। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। अब श्री राम के सभी भाइयों को बुलाते हैं। भरत, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां, वरुण भाई जी भरत भाई बने थे। शिवान बेटे शत्रुघ्न भैया बने। जोरदार तालियां। जयानी मांडवी और रिया शूद्र कीर्ति। रानी माधवी। ठीक है, जोरदार तालियां। अब हम वानर सेना को भी लेकर आएंगे। बुलाते हैं महाबली हनुमान जी को। हमारे अपने अंकुश सिंह श्री हनुमान जी का किरदार निभा रहे थे। जय श्री राम। सुग्रीव जी को बुला लेते हैं। हमारे काका श्री संजीत प्रकाश, नल कृषभ और नील योहान, चलते हैं लंका में जो सबसे अच्छा फल आ रहा है उसके पहले भलाई विभीषण भैया को। हमारे भाई सेल्विन विभीषण बने थे। त्रिजटा माता को भी बुलाते, वो भी अच्छा फल आ रही। ठीक है, अंत में सॉरी अभी फिर लौट के वन में जाते हैं, जटाइयों को बुलाते हैं, उसके अंतिम संस्कार कर तीसरा। हमारे भाई श्री रोनिश जटायु बने थे और जामवंत आते हैं। हमारे मंडली के प्रधान जी संजय कुमार जामवंत का किरदार निभाए और मेरी धर्मपत्नी मां शेवरी बनी थी, पायल जी। ठीक है, एक बार फिर से हम इनको जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। मारीच भी पीछे बैठ के ढोगना पी रहे, तो कृपया करके स्टेज पर आ जाए। रावण भी भैया आगे आ जाए। जल्दी पी के आओ। कपटी रावण के लिए भी जोरदार तालियां। 2 हफ्ता से आदमी 10 बूढ़ मर रही से।
फिर सोने के मारिच सोना उतना उतना साल से ईला युग में आते आते सोना के कला ऑरेंज हो गए। ठीक है, हम सभी को फिर से जोरदार तालियां से धन्यवाद करते हैं। और आगे का जो कार्यक्रम है उसको एक रीजन है कि बुराई की अच्छाई पर, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। हम भी जलेबी नहीं खा रहा था भाई। ठीक है, तो श्री राम जब लौट कर अवध आते हैं तो इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। इसीलिए हम अपने यंगा जनरेशन्स के लिए ये सारे कर रहे हैं ताकि ये भी जाने ना। यहाँ पर अब हम अपने मंडली के बच्चों को छोटा सा भेंट देंगे और हमारे जो सारे मेहमान आए हुए हैं मैं उसमें से किसी एक को भी आग्रह करूँगा कि बारी बारी आकर वो इसको प्रस्तुत करें। सबसे पहले अंकुश स्टेज पे आ जा भैया। और प्रेजेंटेशन के लिए सबसे सामने बहन बैठी है अंशु। जैसे जैसे ये बच्चे आते हैं अपना गिफ्ट लेते हैं, इनको तालियों से सम्मानित करें प्लीज। नेक्स्ट भैया आना है, लाइन में रेडी रह जाओ। इसको प्रेजेंट करने के लिए हम बहुत ही दूर से योगी भैया के माता श्री फिजी से आई हुई माँ जी को बुलाएंगे। इसको प्रेजेंट करने के लिए वाइनोई माटा से आए हुए हैं आप आ जाओ। नाम नहीं जानता, सॉरी। भैया वरुण भी लाइन में आ जाए। इसको प्रेजेंट करने के लिए ईस्टर्न हस्त पेनल एंड पेन के पूनम जी वो आ जाए। नेक्स्ट चाइल्ड कशिश है हमारे जीजा जी। अगर जलेबी नहीं खाता है तो थोड़ा जोर से क्लैप करना भैया लोग। नेक्स्ट चाइल्ड है कृषव। इसके प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में डीजे देसी भी आए हुए हैं। भैया देसी बोबी जी, इसको प्रेजेंट करने के लिए भैया सुमित आए हैं। भैया लोग थोड़ा क्लैप करना प्लीज, जाने तुम लोग थक गया है। बीच आए हुए हैं नेक्स्ट चाइल्ड शनाया। नेक्स्ट है शनाया प्रकाश। इसको प्रेजेंट करने के लिए भैया विमलेश। नेक्स्ट चाइल्ड रेडी हो जाओ। नायरा अप ऑन द स्टेज बेटा।
इसको प्रेजेंट करने के लिए शैलेन जी वाइन माटा से आए हुए आ जाए। ठीक, बहुत नहीं बचा है। नेक्स्ट चाइल्ड दिशा अपॉन द स्टेज प्लीज। इसको प्रेजेंट करने के लिए भैया राहुल पोतू आ जाए ऊपर प्लीज स्टेज पे। नेक्स्ट चाइल्ड जियानी, इसको प्रेजेंट करने के लिए वाइनवी माटा से आए हुए सुरेन जी हार्ट ऑटो सर्विसेज। ठीक है, हमारे मंडली के प्रधान संजय कुमार, वेटरन जी अमृत कुमार और वाइस प्रेसिडेंट टोनी जी कृपया स्टेज पे आ जाए। 3 बचा है। नेक्स्ट चाइल्ड है मिवान, बेबी मिवान। ठीक है, एक बार फिर से जोरदार तालियां सभी के लिए। हे अन्न धन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी। हे अन्न धन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी। तुझे घर घर पूजे दानी हो जय लक्ष्मी रानी। तुझे घर घर पूजे दानी हो जय लक्ष्मी रानी। मंदिर तिहारा चम चम करे, मंदिर तिहारा चम चम करे, लाखों दियों की ज्योति जरे। बरखा करे, भक्तों का माँ भंडार भरे, हाथों से धन की बरखा करे। तेरी हम पे भी हो मेहरबानी हो जय लक्ष्मी रानी। हे अन्न धन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी। हम मांगते माँ सोना कहाँ, हम मांगते माँ चांदी कहाँ। हम मांगते माँ सोना कहाँ, हम मांगते माँ चांदी
सबकी रखना निगरानी। जय लक्ष्मी रानी हे अन धन की महारानी। जय लक्ष्मी रानी मन से जो माँ की पूजा करे, माँ उसके सारे दुखड़े हरे। गिर के हुआ भी किस्मत को माँ चढ़ती करे और बढ़ती करे, कोई देवी ना तुझसी दानी। जय लक्ष्मी रानी हे अन धन की महारानी। जय लक्ष्मी रानी तुझे घर घर पूजे दानी। जय लक्ष्मी रानी हे अन धन की महारानी। जय लक्ष्मी रानी। संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। ये धिन तड़ाक आजा और के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल। नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, वो ज़मीन या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी 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 ये भी उसी का नाम है। ये जहां हर उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। ग्रुप के नाम है धक धक गर्ल्स। कहा ये लोग के धक धक बोले है वो आप लोग अपने दिखना, ठीक? तो गर्ल्स यू रेडी? आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे।
सो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे गई रात मन भूलो बदीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग तारी बात रे। बहुत ही जोरदार तालियां धक धक गर्ल्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए हैं जो पहली बार स्टेज पे आए हैं, ठीक है। और इसको स्पॉन्सर करने वाले हमारे पिताजी किवी कावा के अमृत कुमार, डायरेक्टर साहब, और हमारे अपने माला जी इनको प्रेजेंट करेगी। तो पहले शनायरा, प्लीज कम ऑन स्टेज। नेक्स्ट इन लाइन, प्लीज कम इन द वेटिंग एरिया इज कशिश। शनायरा जाओ बाबा। Kashish, wait in there until Shanara comes back, okay? Next. जोरदार तालियां शनारा के लिए प्लीज। डीजे थोड़ा म्यूजिक। कशिश प्लीज नेक्स्ट। योहान, come through बेटा।
जोरदार तालियां कशिश के लिए प्लीज। योहान शर्मा, नेक्स्ट केशव के भाई, जोरदार तालियां योहान भैया के लिए। नेक्स्ट स्टार रेडी हो जाए। साची, जोरदार तालियां कृषव के लिए। साची शर्मा। नेक्स्ट चाइल्ड है दिशा, प्लीज कम ऑन स्टेज। थोड़ा पाव वाला प्रॉब्लम है, दिन में घाम नहीं रहा। जोरदार तालियां साची के लिए। और आखिरी में छोटी सी बच्ची नायरा, प्लीज कम ऑन स्टेज बेटा। जोरदार तालियां दिशा के लिए और नायरा के लिए प्लीज। ठीक है, सारे बच्चों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। एनर्जी लेवल फिर से चेक कर ले, देखिए इतना बज गए कैसे है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। ठीक है, यहाँ पे अब भैया अंकुश को बुलाएंगे जो आज सभी को धन्यवाद करेंगे इधर हमारे रामलीला के अवसर पर आने के लिए। उसके पश्चात हमारे डीजे जी आज बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर आए हैं, वो भी हम देखेंगे। सब लोग के जय श्री सीताराम। आज हमें मौका मिला है वोट ऑफ थैंक्स बोले के लिए, और हम वोट ऑफ थैंक्स अपन भाषा जोन फिजी हिंदी में बोलेगा। अगर कुछ गलती हुई बोलने में तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। हम सब के बहुत आभारी है कि आप लोग सब यहाँ आए हैं और ये छोटी सी उत्सव के शोभा बढ़ाई है। तो ई कारण से आप सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और हम सबके धन्यवाद करते हैं जो हम लोग के जो रामलीला नाटक में सहयोग और सहायता करी से, और वो लोग के धन्यवाद जो आज ये नाटक में अपन कैरेक्टर बहुत सुंदर से प्ले करी से, और धन्यवाद वो लोग के जो ई इवेंट आज ऑर्गेनाइज करी से, और आज ई लोग के कारण से रामलीला नाटक बहुत सुंदर और खुशी से बहे। और हम होप करता है कि अब लोग भी ये छोटा सा इवेंट बहुत एंजॉय करा होगा और कुछ सीखा भी होगा। हमारे एक विनती है कि कोई भी भूल हुआ हो या कुछ भी गलत है तो छोटा बालक समझ के माफ़ कर देना। और फिर से सबके जय श्री सीताराम।
सितारे हैं अगलो होश नमी दानम हम है दिल है मर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All the hot girls put your hands up and say Om Shanti All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti समझे होई गई रात मन भूलो बदीवार बेवनिया मौसम थे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ बेवनिया मौसम थे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जो गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास के बंदी तू ही प्यार के काबिल सारा जहां है निकम्मा बजाती हुई नागिन यो वो बदल गया रखो ना बेबी कोई भी शंका अपने प्यार का बजा दो डंका तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका छोड़ छाड़ के